रिश्तों को मना कर चुकी हो। तो आप क्या चाहती है, किसी भी अरे गहरे से शादी कर लूं? अरे बेटा समझने की कोशिश करो, शादी करना जरूरी है। मैंने शादी को कब मना किया है? जब मुझे कोई लड़का अच्छा लगेगा तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी। अरे बेटा सारी चीजें एक इंसान में नहीं मिलती। पता है सरोज, द्रौपदी ने भी भगवान शंकर से 5 गुण मांगे थे और इसकी वजह से उसकी शादी पांडवों से हुई थी। तो यहाँ कौन सा सतयुग चल रहा है? अरे बेटा जब सतयुग में एक इंसान में सब चीजें नहीं मिले तो तुम्हें आज कैसे मिल जाएगी? आप लोग ना हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैंने कह दिया ना, ये वाला रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। सीमा घर में सबसे बड़ी है, उसके छोटे दोनों भाइयों की शादी हो गई है, मगर उसे आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया। सीमा की भाभी पीछे खड़ी सारी बातें सुन लेती है। अरे भाई दीदी के नखरे इतने हैं, इन्हें कोई पसंद आएगा ही नहीं। हाँ भाभी सही कह रही हो। अगर इनका यही हाल रहा तो ये तो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी और ये तो हमारे लिए मुसीबत बनेगी। सही कह रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? और नहीं तो क्या, जब ये अपने माँ बाप की नहीं मानती तो हमारी क्या मानेगी? सरोज आंगन में बैठी है, उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। अरे माँ आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठी थी। अरे माँ मैं आपकी आंखें देखकर बता सकता हूँ कि आपको कोई परेशानी है। चलो जल्दी से बताओ क्या हुआ। बेटा मुझे ना सीमा की टेंशन खाए जा रही है। अरे आप टेंशन क्यों लेती हो? करवा लेगी वो शादी। अरे कहाँ बेटा, उसके नखरे ही पूरे नहीं होते। कभी बाहर से खेलते हुए पिंकी और मुन्नू आ जाते हैं। अरे बेटा संभल कर, तुम्हें लग जाएगी। तुम दोनों ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? पूरे घर में शरारत करते घूम जाओ। अरे मत बोलो, मेरे जिगर के टुकड़े हैं ये। यही तो हमारे घर की रौनक है। आइए देखिए आपके घर की रौनक ने क्या हाल कर रखा है। क्यों भाई क्या हुआ? दोनों भाई बहन ने सारा आटा फर्श पर गिरा दिया। सरोज हंसने लगती है। माँ जी आप हंसकर इनकी हरकतों को बढ़ावा मत दीजिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती से गिर गया होगा। अरे भाई कहाँ गए तुम सब लोग? खाना नहीं बनाया क्या अब तक? जी लगी हुई है अनीता और गीता, बन ही जाएगा थोड़ी देर में। अरे भाई जरा जल्दी बना करो, डिनर देर से होता है फिर मुझे नींद आने लगती है। तभी अनीता डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सबको आवाज लगाती है, खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। अरे सीमा कहाँ है? कोई उसे भी तो बुला कर लाओ। गीता सीमा को बुलाने कमरे में जाती है। दीदी पापा को खाने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है आ रही हूँ। सीमा घर का एक भी काम नहीं करती, पर नखरे हर चीज में करती है। अजी सुनते हो क्या? हाँ बोलो क्या हुआ? कल पिंकी का बर्थडे है। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ आपको कहाँ याद रहता है कुछ? चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या प्लान है? सेलिब्रेशन कैसे करना है? पिंकी 15 साल की हो जाएगी, क्यों ना एक अच्छी सी पार्टी की जाए। अनीता की बात सुनकर गीता भी वहाँ आती है। भाभी घर पर सबको बुलाने से अच्छा है हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पिंकी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। हाँ ये आइडिया अच्छा है, घर पर गंदगी भी नहीं फैलेगी, बहुत मजा आएगा। अरे बस रहने दो तुम दोनों, तुम्हें हमेशा ना गंदगी की पड़ी रहती है। देख लो जैसे गीता का मन है। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सब बोलेंगे कि बुलाने के बजाय होटल में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और फिर मम्मी पापा भी इसके लिए नहीं मानेंगे। तो फिर करना क्या चाहिए? पार्टी घर पर करेंगे, ये सही रहेगा। जब सबको अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों मना करूंगी? और नहीं तो क्या, तुम ही तो सारी तैयारी करोगी। हाँ भाभी जरूर, पिंकी मेरी तो बेटी है। घर में पिंकी के बर्थडे की तैयारी चल रही है, मगर सीमा को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर पड़ोस वाली राधा का बर्थडे होता ना तो सीमा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, और मेरी बेटी के बर्थडे में तो अरे भाभी आप क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं वो बात नहीं है गीता, तो फिर इन्हें दूसरों के बच्चे तो अपने जैसे लगते हैं और हमारे बच्चे इनका क्या? अरे भाभी जाने दो इन बेकार की बातों को। ये देखिए मैंने ब्लू कलर की साड़ी निकाली आज शाम को पहनने के लिए। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है ना? मैं सोच रही थी ब्लू कलर की थीम रख लेते हैं। हाँ सही कह रही हो, कम से कम घर वाले लोग तो ब्लू कलर पहनेंगे। हाँ भाभी पिंकी के लिए आपने ड्रेस मंगवा ली? हाँ मैंने सिलेक्ट कर ली थी, महेंद्र आते ही ले आएगा। ठीक है तो फिर शाम का ही काम रह गया है, बाकी सब तैयारियां तो हो गई है। तैयारियां तो ठीक है पर तुमने बुआ मौसी सबको इनविटेशन दे दिया ना? हाँ माँ जी हमने याद करके सबको बुला लिया है। अरे पड़ोस वालों को भी बोल देना। जी पापा शाम को ही कह दूंगी। ठीक है भाई, फिर मैं बैठक पर जा रहा हूँ, कुछ लोग बैठे हुए हैं।
हाँ जी, आप अपनी बैठक संभालिए पापा। पिंकी के बर्थडे पार्टी में सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। पड़ोस वाली आंटी कहती है, अरे सरोज, तुम्हारी पोती तो बड़ी हो गई है। हाँ बहन जी, ये इसकी 15वीं सालगिरह है। अच्छा अच्छा, बच्चे आजकल ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। सही कह रही हो। मोनू तो पिंकी से भी बड़ा लगता है। और सीमा, वो तो इन सबसे बड़ी है ना? हाँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सीमा की शादी करोगी कि नहीं? तभी पीछे से महेंद्र बोल पड़ता है, देखिए आंटी, मेरी बहन घर से भागे तो नहीं जा रही है। अरे बेटा, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ। अगर उसका मन होगा तो शादी कर लेगी, वरना उसके दो दो भाई है, ये एक ही तो जान है, हम इसका खर्चा आराम से उठा सकते हैं। महेंद्र की बातें सुनकर पड़ोसन का मुंह लटक जाता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। सीमा पीछे खड़ी सब देखती है, मगर उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। अनीता, सब लोग आ गए ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो सब प्रेजेंट है। तो फिर केक कट कर ले? हाँ बिल्कुल। पिंकी बेटा, तुम तैयार हो? चलो केक कट करते हैं। नहीं, मुझे केक नहीं कट करना। मैं दादा दादी के साथ करूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मम्मी पापा आइए, अपनी लाडली का केक कट करवाइए। हाँ वही मेरी राजकुमारी बिटिया है। तो क्या लाए हो आप अपनी राजकुमारी के लिए? अरे रुक जाओ, मैं इसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। रामलाल सुरेश को बोलकर पिंकी का गिफ्ट मंगवाता है। गिफ्ट में एक खूबसूरत सी साइकिल होती है। थैंक यू दादाजी, ये कितनी प्यारी है। मुझे भी अपने बर्थडे पर यही गिफ्ट चाहिए। मोनू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। 5 साल बाद इस दौरान सीमा के मम्मी पापा का स्वर्गवास हो जाता है। महेंद्र भैया, कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ? तुम्हारे भैया तो घर पर नहीं है, तो मुझे बता दो। नहीं, मुझे भैया से ही काम था। हाँ जरूर, इनको पैसों की जरूरत होगी और क्या। क्या सोच में पड़ गई आप? हाँ कुछ नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर बता देना उन्हें। थोड़ी देर बाद महेंद्र आता है। भैया वो अरे वो क्या, जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। पड़ोसन की लड़की ना राधा। हाँ क्या बोल रहा था को? अरे राधा तो ठीक है, दरअसल उसकी कॉलेज का ट्रिप आगरा जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, जाना चाहिए राधा को। वही तो भैया, राधा जाना चाहती है मगर उसके घर वाले ट्रिप के पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे तो वो उनका मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कर सकते ना भैया, आप प्लीज राधा को ट्रिप के पैसे दे दो। चलो, जब तुम इतना कह रही हो तो दे देता हूँ बस। थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हो। अनीता दूर खड़ी ये सब देखती है। इसके भैया तो दोनों ही अच्छे हैं, मगर ये भी कभी उनका अच्छा सोचे तो बात बने। हाँ भाभी सही कह रही हो। सीमा की फोन की रिंगटोन बजती है, वो भागकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी बहन की बेटी कोमल होती है। हेलो सीमा मौसी, कैसी है आप? बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? अरे मेरी इतनी प्यारी मौसी है, मैं याद नहीं कर सकती क्या? अरे हाँ, नहीं बिल्कुल कर सकती हो। करेंगा, करा देगी, काम करा देगी। ये मैं तुम्हें क्यों मना करूंगी? ओह मौसी, आप कितनी अच्छी हो। चलो अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये बताओ बात क्या है? वो कल ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मेरे पास पहन कर जाने के लिए कोई नया कपड़ा नहीं है। आप प्लीज मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दीजिए ना। बस इतनी सी बात। तुम अभी मुझे ड्रेस सिलेक्ट करके भेजो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है माँ, से भी भेज रही हूँ। पिछले महीने ही सुरेश ने कोमल को 5,000 दिए थे। ऑप्शन, पिछले महीने ही सुरेश ने सीमा को 5,000 दिए थे। सीमा उन्हीं पैसों से कोमल के लिए ड्रेस खरीदती है। आज सोना के एडमिशन की लास्ट डेट है, आपने फीस का जुगाड़ कर लिया है ना? अरे कर तो रहा हूँ, पिछले हफ्ते ही हमने मोनू की फीस भरी थी। अरे तो पैसों के चक्कर में सोना का 1 साल बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, आज शाम तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सीमा आराम से बैठकर फोन चला रही है और हंस रही है। सीमा, मैंने पिछले महीने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। हाँ, तो वापस चाहिए क्या आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो फिर? बड़े भैया भी तुम्हें पैसे देते रहते हैं ना? हाँ देते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो तो मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें अगले महीने वापस कर दूंगा। अरे मेरे पास नहीं है, खर्च हो गए। अरे तुम्हारी अकेले की इतने खर्चे हैं क्या? कहाँ खर्च हुए पैसे? अब माँ पापा नहीं रहे तो आप लोग मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब लोगे क्या?
पीछे से महेंद्र सारी बातें सुन रहा था। उसे पता है कि गलती सीमा की है, फिर भी वो सुरेश को ही डांटता है। सुरेश, सोना के फीस के पैसे मैं दे दूंगा, तुम सीमा को परेशान मत करो। भैया मैं तो... ठीक है ना, मैंने कह दिया ना। सीमा अपने भाई के बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों को इम्पोर्टेंस देती है। पिंकी दीदी, मेरे मैथ्स के कुछ सवाल करवा दो, मुझसे नहीं हो रहा है। मेरी भी कल एग्जाम है, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, तुम मम्मी से करवा लो। अरे पहले अपने छोटे भाई का होमवर्क करवा, बाद में पढ़ना। मम्मी टाइम नहीं है, आप इसे बुआ के पास भेज दो ना, वो भी तो पढ़ी लिखी है। राजू, जाओ अपनी बुआ के पास जाकर अपना होमवर्क पूरा करो। बुआ, मेरा होमवर्क करा दो ना। भेज दिया तेरी मम्मी ने तुझे, पहले घर के काम बताती है और अब उनके बच्चों का होमवर्क। राजू बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। ला, तुम्हें खुद से नहीं आता क्या? बुआ ये थोड़े हार्ड है, अब मुझे सिखा दो ना। सीमा गुस्से में ही राजू के सवाल करवाती है और उसे ठीक से समझाती भी नहीं है। बड़ी बहन सोनिया अपने मायके आई है। अरे दीदी, आप अचानक कैसे? एक फोन तो कर दिया होता। अरे भाभी, लगता है आप सब लोगों को टाइम ही नहीं है हमसे मिलने का, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम सरप्राइज दे दे। अरे बिल्कुल सही किया आपने। अरे कोमल भी आई है? हाँ, इसे रट लगा रखी थी, मौसी से मिलना है, मौसी से मिलना है। अच्छा चलो, सही किया आपने, इसी बहाने सबसे मिल लोगी। हाँ भाभी, वैसे बाकी सब लोग कहाँ है? घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे स्कूल गए हैं, आपके भाई लोग खेत में हैं और मैं यहाँ हूँ। गीता की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। सोनिया सीमा से बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। अरे आप लोग कब आए? तो अभी जब आप अपने फोन में लगी हुई थी। अरे वो कुछ नहीं, बस राधा का फोन आ रहा था। वो मामा की बेटी राधा? हाँ भाई, वही राधा तुम्हें बहुत याद करती है। तो मौसी चलो ना, फिर चलते राधा के पास। आओ, मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ, मुझे तो दीदी से बातें करनी है, तुम दोनों तब तक बैठकर बातें करना। ठीक है। सीमा कोमल को राधा के पास छोड़ाती है। अरे कोमल, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और आप भी तो बदले बदले लग रहे हो। दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर क्या प्लान है? आज क्या मांगने आई हो अपनी प्यारी मौसी से? कुछ नहीं, मुझे ना बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है। अच्छा, तो फिर सीमा बुआ करवाएंगी तुम्हारा एडमिशन? हाँ बिल्कुल करवा देगी, मामा को बोलकर। हाँ वो ना बहुत भोली, इनके सामने बस थोड़ा सा दुखी बन जाओ, ये तुरंत काम करवा देती है। दोनों बातें करते हुए हंसती है। सीमा राधा और कोमल को अपनी बेटियों की तरह मानती है, मगर ये लोग उसके भोलेपन का मजाक बनाते हैं। राधा, तुम्हें पता है माँ से तानिया को भी तुम्हारी तरह सपोर्ट करती है। हाँ भाई, मुझे पता, लास्ट टाइम बुआ ने उसे स्कूल बैग लाकर दिया था, वो भी ब्रांडेड। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो मैं भी माँ से नया बैग की डिमांड करूंगी। अरे समझो, तुम्हारा नया बैग आ गया। राधा कहती है कि सीमा की एक नहीं 3-3 बेटियां हैं और वो भी बिना शादी किए। सीमा, कोमल का बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। मासी प्लीज, मुझे उसी स्कूल में एडमिशन लेना है, मेरी सारी फ्रेंड वहाँ चली गई है। अरे बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन उसी स्कूल में। पर सोनिया, वो स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, तुम इतनी फीस अफोर्ड कैसे करोगी? सोनिया चुप हो जाती है। तो इसके दो मामा है, क्या इसे एक बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? दीदी गुस्सा मत कीजिएगा, पर हम कब तक करेंगे ऐसे? कब तक करेंगे मतलब? हमारे घर में कुछ नहीं है क्या? अनीता चुप हो जाती है। देखो दीदी, आपने खुद तो शादी नहीं की, आपके तो बच्चे भी नहीं है, मगर हमारे तो बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। और नहीं तो क्या, आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? हमें बर्थडे पर नई ड्रेस चाहिए या नया स्कूल बैग चाहिए या नहीं? आपको तो बस हमेशा दूसरों के बच्चों की पड़ी रहती है, उनके शौक में कोई कमी ना रह जाए। हाँ, बुआ ने तो राधा को भी ट्रिप पर भेजा था, पापा से पैसे लेकर। अरे तो मेरे बाप का घर है ना, मेरा भी तो कुछ हक बैठता है। माफ करना बुआ, पर इतना भी हक नहीं बैठता कि आप हमारे मम्मी पापा की कमाई को ऐसे दूसरों के बच्चों पर उड़ाओ। हाँ नहीं तो क्या सीमा, बच्चे सही तो कह रहे, तुमने तो आज तक दिमाग ही नहीं लगाया। अब इस घर में बच्चे मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है। देखो बुआ, हमने आज तक कुछ नहीं कहा, मगर अब ज्यादा हो रहा है, हम भी तो जिद कर सकते हैं कि हमें बड़े स्कूल में पढ़ना है। और नहीं तो क्या, लेकिन हमें पता है कि हमारे पापा फीस नहीं भर पाएंगे। एग्जैक्टली, सेम बात कोमल भी तो समझ सकती है कि सोनिया बुआ उसकी फीस नहीं भर पाएंगी।
सोनिया ये सारी बातें सुनकर समझ जाती है कि अब सीमा का दबदबा घर में और ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब बच्चों का राज आ गया है। अरे भाई, आप हमारी वजह से लड़िए मत। मासी, मैं पापा से बोल दूंगी, उनको जहाँ सही लगे करा दे मेरा एडमिशन। आप प्लीज आपस में लड़िए मत। सोनिया और कोमल वहां से चले जाते हैं। देखो सीमा, तुम बहुत साफ दिल की हो। हाँ दीदी, और लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उनके बारे में सोचते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के बच्चों को अपना बना लो। दीदी आप उनका कितना भी कर लो, वे दूसरे ही रहेंगे, पराये ही रहेंगे। वो आपको पता, राधा आपके पीछे हंसती है, आपका मजाक बनाती है। सीमा के होश उड़ जाते हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। कह रही थी आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, आपको मनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा रो ले और आप तुरंत मदद कर देती है। हाँ, ये बातें तो मेरे स्कूल में भी चल रही थी। सीमा को समझ में आ जाता है कि ये सब लोग सही कह रहे थे। भैया भाभी सॉरी, मैंने अब तक जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं, हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर अब भाभी मैं समझ गई, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीमा, पिंकी, राजू सबको गले लगा लेती है। यही मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हीं पर ध्यान दूंगी। फाइनली सीमा को समझ में आ गया कि अपने ही अपने होते हैं। दूसरों के बच्चों को खुद का कहने से वे खुद के नहीं बन जाते। सीमा की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं।